तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो पे देखने वाले हम लोग क्लास 10th के बच्चों का, ठीक है, क्लास 10th के बच्चों का हम लोग देखने वाले कवि, ठीक है, कवि अर्थात लेखक और जो है कविता और कहानी के जो है नाम का एकदम मतलब बहुत ही महातांडव क्या देखने वाले ट्रिक देखने वाले, ठीक है। और इस जो है वीडियो से आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जैक बोर्ड जो होती है ये जो लेखक का नाम होता है, कविता और लेखक के जो नाम होता है इससे भी आप लोगों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये क्लास 10th के बच्चों का होने वाला है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। आप लोग को बहुत ही अच्छे ट्रिक से हम लोग याद कराएंगे। देखिए पहला आप लोग का अध्याय है सूरदास जो है पद, तो मतलब पद को किसने लिखा है? सूरदास ने लिखा है। किसने लिखा है? पद को किसने लिखा है? सूरदास ने लिखा है, ठीक है। पद मतलब क्या होता है? पैर होता है। क्या होता है? पैर, ठीक है। पर को हम लोग क्या होता है? सूरदास, ठीक है। पद, पद मतलब होता है पैर। पैर के हम लोग क्या होते हैं? दासी होते हैं। क्या होते हैं? दासी होते हैं, ठीक है। पैर के जो होते हैं मतलब आप लोगों का जो पैर होता है, ठीक है, पहले के जमाने में जो पैर हुआ करते थे हम लोग दूसरे के दासी हुआ करते थे। हम लोग के जो पूर्वज भी इसी टाइप से दासी हुआ करते थे, ठीक है, मतलब पैरों के दासी हुआ करते थे, दूसरों के पैरों के जो है धूल के समान हम लोग मतलब पहले हुआ करते थे बहुत लोग, ठीक है, दास हुआ करते थे। मतलब क्या हो जाए हम लोग पद, पद मतलब पैर, पैर के हम लोग क्या है? दासी मतलब सूरदास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, ठीक है। दूसरा क्या कहा जा रहा है आप लोग को? दूसरा अध्याय है, ठीक है। दूसरा चैप्टर क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? हाँ देखिए क्या हो रहा है आप लोग का? तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास ने क्या लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है आप लोग का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है, ठीक है। देखिए तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद मतलब राम और लक्ष्मण, ठीक है। आप लोगों को पता होगा तुलसीदास जो होते थे क्या करते थे? भगवानों के बारे में लिखा करते थे। क्या करते थे? भगवानों के बारे में लिखा करते थे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा हनुमान चालीसा, ये सब हनुमान के बारे में भी बहुत लिखे हैं, ठीक है, तुलसीदास। तो तुलसीदास जो है आप लोग को क्या है? राम लक्ष्मण आप लोग को इन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा लिखे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा लिखे हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि ठीक तो तुलसी राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण क्या हो जाएगा? तुलसीदास के जो है जो तुलसीदास है, तुलसीदास जो है राम लक्ष्मण के क्या है? मतलब उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखे हैं, तो इसीलिए आप लोग क्या करें? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास। आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्या कहा जा रहा है आप लोग का? यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या कहा जा रहा है? इसको इस टाइप से भी कहा जाता है क्योंकि रामायण, जो रामायण होता है ना, रामायण में जो है तुलसीदास ने रामायण के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। जो तुलसीदास थे ये राम लक्ष्मण ये सब भगवान के बहुत ज़्यादा परम भक्त थे। क्या थे? परम भक्त थे। तो कौन परम भक्त थे? भगवान के बारे में कौन ज़्यादा लिखा है? तो तुलसीदास लिखा है। चलिए याद देख कर लीजिए। देखिए क्या क्या बोलो? तीसरा प्रश्न ये है आप लोग अध्ययन क्या बोलो? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा है आप लोग का उत्साह अट नहीं रही है। देखिए ठंडा का दिन है। किसका दिन है? ठंडा का दिन है, मतलब इसका जो है ठंडा का दिन है अभी, मतलब ठंडा का आप लोग इमेजिन करिए कि ठंडा का दिन है, ठीक है। ठंडा का दिन है और सूर्य, ठीक है, सूर्य आप लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा का दिन है और सुबह सुबह आप लोग बहुत ठंडा लग रहा है, मतलब ठंडा का बहुत ज़्यादा ठंडा का मौसम है, बहुत ज़्यादा कोहरा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या आ जाता है? सूर्य आ जाता है, ठीक है। और क्या हो जाता है? पूरे हमारे आसपास क्या हो जाता है? निराला हो जाता है। क्या हो जाता है? निराला हो जाता है, चमक जाता है, ठीक है। देखिए सूर्य आ गया तो हमारे चारों ओर क्या हो गया? निराला हो गया। तो क्या हो जाएगा? हम लोग उससे उत्साहित हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हम लोग ठंडा कम लगेगा ना तो हम उससे क्या हो जाएगा? तो उत्साहित हो जाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा? उत्साह अट नहीं रही। इतना ज़्यादा आप लोगों को धूप आ गया, ठीक है, इतना ज़्यादा निराला हो गया, इसके कारण हमें क्या होती है? उत्साह अट नहीं रही है, ठीक है। इसको याद कर लेंगे। आप लोग जो है समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए क्या बोला? चौथा नंबर अध्याय देखिए, अगर समझ में आ रहा है ना तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है? नागा अर्जुन यह दंतुलित मुस्कान फसल, ठीक है। देखिए नागा अर्जुन क्या बोल रहा है? नागा अर्जुन, नागा अर्जुन जो है अर्जुन जी, ठीक है, क्या हो रहा है? एक नाग आ जाता है, क्या आता है जो है यहाँ पे देखिए फसल, ठीक है, फसल में नाग देखने को मिलता है, फसल में नाग देखने को मिलता है। तो अर्जुन जी, ठीक है, अर्जुन जी उसे देख कर क्या करते हैं? मुस्कुरा देते हैं या फिर दंतुलित मुस्कान कर देते हैं, ठीक है, मुस्कुरा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मुस्कान कर देते हैं, ठीक है। देखिए तो फसल में नाग आ जाता है और फसल में नाग आ जाता है, उसे देखकर अर्जुन जी देख के क्या कर जाते हैं? मुस्कुरा देते हैं। फसल में नाग आ जाता है, उसे देखकर अर्जुन जी मुस्कुरा देते हैं, ठीक है। चलिए ये अगला यहाँ पे देखिए पांचवा अध्याय क्या कहा जा रहा है? मंगलेश्वर डबरार, ठीक है, संगतकार। संगतकार को किसने लिखा है? तो संगतकार जो है आप लोगों को पता होगा, ठीक है, मंगलेश्वर डबरार, ठीक है, संगतकार। तो संगतकार अर्थात क्या है? संगीत बजेगा, ठीक है। क्या होगा? संगीत बजता। आप लोगों को ऐसे सुने होंगे जहाँ पे संगीत बजेगा ना वहाँ पे जो है डमरू जरूर बजेगा या फिर डॉम जरूर बजेगा, डम।
देखिए जैसे कि कोई आप लोगों को पता हो, जब बच्चे कोई भी मतलब डम होता है, क्या होता है डम, जैसे कि शादी होता है तो शादी के टाइम में जो होता है क्या होता है डम बजता है, क्या होता है संगीत भी होता है। देखिए बहुत सारे क्या होता है जब डांस होता है तो वहाँ पे डम भी बजता है, ठीक है। तो क्या जो संगीत संगतकार के लेखक कौन हो जाएगा, मंगलेश्वर डबरार। संगतकार के लेखक कौन हो जाएगा, मंगलेश्वर डबरार, ठीक है। देखिए अगला आप लोग का है यहाँ पे कहानी, क्या कहा जा रहा है, गद्य खंड कहानी। कहानी में देखिए क्या कहा जा रहा है आप लोग का, स्वयं प्रकाश, ठीक है। क्या स्वयं प्रकाश, नेताजी का जो है चश्मा, नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा को कौन लिखा है, स्वयं प्रकाश। तो देखिए जो हम लोग चश्मा पहनते, जो चश्मा पहनते, चश्मा क्या करते हैं हम लोग, स्वयं पहनते, क्या होते हैं खुद से पहनते। चश्मा को कौन पहनना दे देता है, तो खुद से पहना देता है। तो चश्मा क्या हो जाता है, हम लोग खुद पहनते, हम लोग अपना मन होता है, हम कोई दूसरा को जो है दूसरा को पहना देंगे चश्मा, नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो चश्मा जो पहनते हम लोग खुद पहनते हैं, इसलिए स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश, हम लोग चश्मा को खुद पहनते, स्वयं पहनते हैं, और प्रकाश को मतलब देखने से, मतलब कम रोशनी को देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्वयं जो है प्रकाश, इसको चश्मा को पहन लेते हैं, ठीक है, और प्रकाश को कम देखते हैं इससे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे याद रखिएगा जो स्वयं नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा का लेखक कौन हो जाएगा, स्वयं प्रकाश, ठीक है। चलिए अगला आप लोगों का है अध्याय क्या बोला, राम वृक्ष मेनुपुरी ने लिखा है क्या, क्या बोला यहाँ पे है, बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत, ठीक है। बाल बाल मतलब होता है आप लोग का बालक, क्या हो सकता है, बालक, आप लोग याद रखेंगे बालक, एक बालक है जिसका नाम है जो है भगत, गोविंद या फिर भगत से याद रखिएगा, ठीक है। बाल गोविंद, ठीक है। बाल जो है एक बाल मतलब बच्चा है, छोटा बच्चा है, और जो जिसका नाम है आप लोग का भगत, ठीक है। और वो क्या करता है, जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करते हैं, वो वृक्ष में चढ़ता है, कहाँ पे चढ़ता है, वृक्ष में चढ़ता है, ठीक है। और जो वृक्ष में चढ़ता है क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले राम नाम मतलब भगवान का नाम ले लेते हैं, उसके बाद ही वृक्ष पे चढ़ते हैं ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, राम वृक्ष बेनुपुरी, मतलब राम नाम ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग वृक्ष पे चढ़ते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। क्या होता है देखिए, बाल गोविंद भगत को, इसका जो क्या हो जाएगा, आप लोगों को सिर्फ देखना है, ठीक है। वीडियो को जो है 2x, ठीक है, 2x करके देख लीजिए। आप लोग का 2 के स्पीड में 2 बार 3 बार देख लेना है, सभी याद हो जाएगा, ठीक है। इससे प्रश्न रहता है, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग का और राम वृक्ष बेनीपुरी ने क्या लिखा है आप लोग का, बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत, ठीक है, मतलब बाल जो होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं ये क्या करते हैं, वृक्ष पे चढ़ते हैं, और वृक्ष पे चढ़ने से पहले क्या करते हैं हम लोग राम नाम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, राम नाम बोलते हैं, या फिर कोई भगवान का नाम बोलते हैं तो राम नाम बोलते हैं, और उसके बाद वृक्ष पे चढ़ते हैं। अगला देखिए आप लोग का 8 नंबर, यशपाल। यशपाल ने क्या लिखा है, लखनवी अंदाज, ठीक है। क्या लिखा है आप लोग का, लखनवी अंदाज, मतलब लखनऊ के जो आदमी होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यश करते हैं, बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, जो है लखनऊ का आदमी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, इसलिए आप लोग का लखनवी अंदाज के पाठ का लेखक कौन हो जाएगा, यशपाल, ठीक है। बहुत ज्यादा यश नहीं दिखा रहे थे, जो ई था खीरा था, खीरा को क्या कहते हैं, सूंघ के फेंक दिया, ठीक है, यश दिखाने के ही दौर पे ना। देखिए उसके बाद आप लोग का मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी, एक कहानी ये भी, एक कहानी ये भी को किसने लिखा है, मन्नू भंडारी लिखा है, किसने लिखा है, मन्नू भंडारी, ठीक है। मन्नू भंडारी जो है वो बोलती है कि मैं एक ही कहानी बोलूंगा, ठीक है, और एक कहानी बोलती है कि मैं एक कहानी बोलूंगा, और क्या करती है, कहानी का भंडारा लगा देती है, क्या करती है, कवि जो है कहानी का भंडारी लगा देती, बोलती है हम एक कहानी बोलेंगे और उसका जो है भंडारा लगा देती है, ठीक है। चलिए अगला आप लोगों का है, इसका भी याद कर लीजिएगा, इसी टाइप से एक बार देखना है 2-3 बार, और यहाँ पे जब भी आप लोग आएगा ना तो आप लोग ऑप्शन देखिए याद आ जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद यतीन्द्र मिश्र ने क्या बोला है, नौबत खाने में इबादत, जो नौबत खाना होता है, ठीक है, जहाँ पे खाना बंटता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, भोज नौबत खाने में इबादत, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाना, ठीक है, नौबत खाना जहाँ पर खाना बंटता है वहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत जगह यातनाएं भी झेलना पड़ता है ना। एक बार 2 बार देखिए जगह खाना बंट रहा है, और खाना बंटने के कारण क्या है, बहुत जगह भीड़ हो गया, भीड़ होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे हम लोग छिपा छिपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छिपा छिपी, अर्थात आप लोगों को हम अपने भाषा में समझा रहे हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठेला ठेली होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, नौबत खाना जहाँ खाना बंट रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, यातनाएं भी झेलना पड़ेगा, तो यतीन्द्र मिश्र। अगला देखिए यहाँ पे 11 नंबर अध्याय है आप लोग का, क्या हो रहा, भंदत। भंदत जो है आनंद कौशल्यान जो है संस्कृति, संस्कृति को किसने लिखा है, भंदत आनंद कौशल्यान, ठीक है। मतलब संस्कृति के बारे में कौन बताता है, तो हम लोगों की जो संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग को संस्कृति क्या था, बहुत ज़्यादा भद्दा था और कौशल भी था, ठीक है, भद्दा था, बहुत ज़्यादा भद्दा था, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुत ज़्यादा भद्दा था, और पढ़ने में आनंद भी आता कि ऐसा भी था, इसीलिए। चलिए तो संस्कृति का लेखक हो जाएगा क्या हो रहा है, भंदत आनंद कौशल्यान। अगला यहाँ पे 3 और है, ये सब आप लोग का है कृतिका का, ठीक है। देखिए क्या बोला आप लोग का, अध्याय 1 जो है माता काचल, ठीक है। माता काचल का लेखक कौन है, तो माता काचल का लेखक है शिव पूजन सुहाय, ठीक है। हम लोग माता के क्या होते हैं, माता के आंचल जो है शिव पूजन, ठीक है। देखिए
माता क्या करती है, हमें सब कुछ में क्या करती है, सहायता करती है, सहाय करती है, ठीक है। तो माता क्या करती है, हमें सब कुछ में सहायता करती है, ठीक है। माता हमें किसका, शिव के समान होते हैं, क्या होता है, भगवान के समान होते हैं, मतलब शिव जी के समान मानते हैं हम लोग माता को, ठीक है। क्योंकि माता ही हमें सब कुछ बताती है और जो सजेस्ट करती है वही होता है माता जी का, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, माता का आंचल को क्या कहते हैं, माता हमें सहायता करती है और माता को हम लोग क्या मानते हैं, इसीलिए शिव भगवान के जैसा मानते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद आप लोग का है मधु जो है मधुर कंकरिया, ठीक है। मधुर कंकरिया, सना सना हाथ जोड़ी। तो सना सना हाथ जोड़ी को किसने लिखा है, मधुर कंकरिया, ठीक है। तो है सना सना मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है, मधुर मतलब मधुर गुनगुना रही है और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है, ठीक है। मधुर गुनगुना रही है और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है, ठीक है। चलिए अगला अज्ञ, ठीक है। मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है। तो मतलब अज्ञ किसने लिखा है, अज्ञ। मैं क्यों लिखता हूँ, किसने लिखा है, अज्ञ लिखा है, ठीक है। मतलब जो मैं क्यों लिखता हूँ उसको खुद पता नहीं है क्यों लिख रहा है, तो इसके क्या होता है, अज्ञात है, उसको पता नहीं, इतना नॉलेज ही नहीं है, अज्ञात है वो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं क्यों लिखता हूँ, इसका हो जाएगा अज्ञ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद लगी ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार दो वीडियो को जो है 2x, ठीक है, 2x की स्पीड से देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को अगर इतना अच्छा से समझ में नहीं आया तो आराम से समझ में आएगा, ठीक है। बहुत अच्छा समझाया। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू।